वंदे मातरम। तो आप सब लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? ठीक है, हमारी लाइफ में तो अभी बस राधे राधे ही चल रहा है। ठीक है, तो राधे राधे के साथ अब हम लोग देख रहे हैं द्वंद्व समास के बारे में। ठीक है, आज किसके बारे में देखने वाले हैं? हम लोग द्वंद्व समास के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, द्वंद्व समास ऐसे बोलेंगे तो सब लोग जानते हैं, सब लोग को पता ही है ना। द्वंद्व समास जो है वो दोनों पद प्रधान होते हैं वाला रहता है। वो हम देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, कि द्वंद्व समास के प्रकार। तो द्वंद्व समास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अगर आप लोग संधि विच्छेद आ रहा ही होगा, है ना, तो आसानी से समझ जाएंगे। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है, और शब्द से पद जुड़े रहते हैं। ठीक है, किससे? और शब्द रहता है, और शब्द। ठीक है, उससे क्या रहते हैं, 2 पद रहते हैं, वह आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और उन दोनों का क्या होता है, जो पद रहते हैं उन दोनों का अलग अलग अस्तित्व रहता है। ठीक, और हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, तो बहुवचन रहता है, वहां पर यह प्रयोग होते हैं, या बहुवचन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं हम लोग माँ बाप। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, माँ और बाप। तो माँ बाप, अपने मम्मी पापा का बात माना करो, माना कीजिए। आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? मम्मी पापा को प्रणाम करें, तो है ना, बहुवचन में। वो देखते हैं इसी के बारे में। ठीक, तो इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, और शब्द से पद जुड़े रहते हैं। ठीक, और उन दोनों पदों का अलग अलग अस्तित्व भी रहता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण। ठीक है, योजक चिन्ह जुड़े रहते हैं। माँ और बाप, माँ बाप। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। गाय बैल, गाय और बैल। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक रहते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, राम और कृष्ण जैसे बोलते हैं राम कृष्ण, माँ बाप, माँ और बाप। ठीक, ये हो गया और के द्वारा। दूसरा है समाहार द्वंद्व। दूसरा क्या है? समाहार द्वंद्व। तो समाहार मतलब होता है समूह। समाहार का मतलब क्या होता है, सामान्य अर्थ निकालेंगे तो समूह होता है। ठीक है, तो जहां पर क्या होता है, 2 पद समुच्चय बोधक और से जुड़े रहते हैं। किससे? और शब्द से इसमें जुड़े रहते हैं 2 पद। ठीक, और उन दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, इतरेतर द्वंद्व में क्या बोले हैं, और शब्द से जुड़े रहते हैं, लेकिन इन दोनों का क्या होता है, अलग अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, जैसे राम भगवान का, कृष्ण भगवान का, या एक व्यक्ति का नाम बोले राम का और कृष्ण का, तो दोनों का क्या है, अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग हाथ पैर शरीर सब अलग अलग है। अलग एक अस्तित्व, सीधा एक शब्द हम बोलेंगे तो अलग अलग है। माँ बाप, माँ और बाप का अलग अलग अस्तित्व है। अमीर गरीब अलग अलग है। गाय और बैल अलग अलग अस्तित्व है। ठीक, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस पे टाइप में, और ज्यादातर क्वेश्चन वगैरह यही चीज से आता है। समाहार में क्या होता है, समूह के रूप में होते हैं। किस रूप में? समूह के रूप में। इसमें भी और शब्द से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़ा रहता है? और से। ठीक है, बस अर्थ क्या होता है, यहाँ दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये एक ही समूह का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? केवल एक समूह का बोध कराते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, समाहार। क्या कहते हैं? समाहार। एक समूह का बोध कराते हैं। इसमें 2 पद के अलावा तीसरा पद भी छिपा हुआ रहता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। दाल रोटी। ठीक है, दाल और रोटी, तो 2 क्या है, दाल और रोटी। ठीक है, तो दाल रोटी जैसे चावल सब्जी खाते हैं तो उसके साथ दाल भी ले रहे हैं, रोटी के साथ खा रहे हैं, तो दाल रोटी। अब एक कौन से तीसरे शब्द का बोध करा रहा है या पता चल रहा है, तो हमें भोजन का, किसका, भोजन का बोध करा रहा है। तीसरा शब्द क्या है, इसमें छिपा हुआ है। ठीक, और क्या है, इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। क्या कोई अकेले केवल दाल को खा सकता है? क्या पी सकता है? नहीं, दाल के साथ चावल रोटी। ठीक है, तो सीधा सीधा बोल देते हैं दाल रोटी। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है हाथ पांव। क्या है? हाथ पांव बोल देते हैं हम, हाथ बोल देते हैं, हाथ नहीं है उसमें बिंदु नहीं, हाथ पांव, हाथ पांव, हाथ और पांव। ठीक है, किसके बारे में बोल रहे? हाथ और पांव। ठीक, तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, समूह के रूप में रहते हैं, एक अलग चीज का बोध कराते हैं। किसका? तो अंग का या शरीर का, अंग या शरीर। ठीक है, तो ये तीसरा पद छिपा हुआ मिल गया। आहार निंद्रा, आहार और निंद्रा। ठीक है, क्या? आहार और निंद्रा, अर्थात आपस में जुड़े हुए हैं। जब आहार करते हैं उसके पश्चात, मतलब भोजन करते हैं, उसके पश्चात ही हमें तुरंत क्या होता है, थोड़ा सा नींद लेना या रेस्ट करना, नींद टेप कर, या बोल सकते हैं नींद आने लगता है। ठीक है,
अगर खाना खाकर भोजन करके तुरंत आराम करना चाहें, ठीक है, रेस्ट करना चाहे, तुरंत क्या हो जाता है, पलक झपक जाता है, आंख लग जाती है, ठीक है। तो आहार और निंद्रा अर्थात किससे रिलेटेड है, रेस्ट करने से, आराम से या नींद आ जाता है उससे रिलेटेड है, ठीक है, एक प्रकार का आलस्य से। ठीक, क्लियर हो गया। समाहार द्वंद्व, इतरेत्वर द्वंद्व। अब है तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। तीसरा क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, तो दो पदों के बीच में इसमें क्या या अथवा रहता है, या फिर या अथवा, ये दोनों शब्द क्या रहते हैं, ऑप्शनल शब्द के रूप में या वैकल्पिक। ठीक है, ऑप्शनल इसीलिए लिखा गया, ऑप्शन बोलते हैं ना, और कोई ऑप्शन है क्या, तो वही ऑप्शन रहता है, या ठीक है, या ऑप्शन और अथवा रहता है ऑप्शन के रूप में। और इन दोनों के द्वारा क्या रहते हैं, आपस में ये शब्द या फिर जो पद रहते हैं वे जुड़े रहते हैं। अब वे शब्द या वे पद कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ वाले, अलग अलग अपोजिट वर्ड बोल सकते हैं। कैसे रहते हैं, अपोजिट वर्ड रहते हैं। ठीक, समास करते हैं या समासिक पद करते हैं तो इनका लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, या अथवा, या अथवा। जब समासिक पद करते हैं, जोड़कर बनाते हैं तो इनका लोप हो जाता है। ठीक, जैसे पाप या पुण्य, पाप पुण्य, भला या बुरा, भला बुरा, थोड़ा या बहुत, थोड़ा बहुत, जल या थल, जल अथवा थल। ठीक, जल अथवा थल। ठीक, ये हो गया पाप पुण्य। पाप है और पुण्य है, दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है। भला और बुरा, ये भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, या तो भला करो या फिर भला या बुरा है। थोड़ा बहुत, थोड़ा चाहिए या बहुत चाहिए बोलते हैं ना। जल थल, जल में हुआ अथवा थल में हुआ, स्थल में हुआ, जमीन पर हुआ। ठीक, तो ये क्या होते हैं, या अथवा के द्वारा जुड़े रहते हैं। क्लियर हो गया। देख ले, इतरेत्वर और से भी जुड़ा लेकिन अलग अलग उनका अस्तित्व। समाहार समूह के रूप में, ठीक है, दोनों और से जुड़े लेकिन अलग अलग अस्तित्व नहीं, एक समूह को बोध कराते हैं और तीसरा पद भी छुपा रहता है। वैकल्पिक द्वंद्व, विकल्प के रूप में या अथवा रहता है। ठीक है, और क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं, होप नहीं करते हैं अब इंग्लिश में, ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।